प्रणाम। उपस्थित हूँ भक्त सूरदास जी का एक पद लेके उनकी विरह पदावली से। इस विरह पद में भक्त सूरदास कह रहे हैं, जो यदि रात्रि घटे और उसे तारों का मार्ग रात्रि घटे तो ब्रज नारी शांति हो पाए। भगवान श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं। विरह में ब्रज के लोग, ब्रज की नारियां, ब्रज के सारे जीव जंतु सभी दुखी हैं। गोपियों का तो हाल बुरा है। तो उस विरह में भक्त सूरदास कह रहे हैं, जो दिन तो जैसे तैसे जो होता है, रात को और उन गोपियों को खलता है। उस के हिसाब से कह रहे हैं, यदि रात्रि घटे समाप्त हो जाए, यदि रात ढल जाए तो विरहीन गोपियों का कुछ दुख दूर होगा, वो शांत हो पाएंगे। क्योंकि रात में वो भगवान कृष्ण की याद में विरहीन जो है बड़ा व्याकुल रहती है। कह रहे हैं, वह अंचल पर अपने आंचल पे कुत्ते की मूर्ति बनाती है और उसे तारों का मार्ग दिखलाती है। विरह की ये दशा बड़ी अलग तरह की है। अब रात को अपने आंचल पे कुत्तों का चित्र बनाती है और उसे कहती है, जा तारों को पकड़ के ले आ, उनको खा जा। विरह की ये पराकाष्ठा, क्योंकि कुमुदनी हंसती है चंद्रमा को सामने देखकर, खिलती है। पद्मिनी भी गा रहा प्रसन्न होती है, क्योंकि उसके पास उसमें बंद होकर भौरा उसका गुंगान कर रहा है। चकोरी और चकोर अपना सुख भोग छोड़ देते हैं, विमुख हो जाते हैं। जबकि सूरज पानी में अपना मुख छिपा लेता है। जब दिन ढलता है तो भगवान सूरज की लालिमा आपको पानी में दिखेगा। तालाब में या सागर में जहां भी दिख जाएगा, जो भगवान अस्ताचल की ओर है, तो वो लालिमा जो है तालाब में दिखता है। अपनी सुख संपत्ति के लिए कश्यप जी के पुत्र को ये गोपियां कह रही हैं, मनौती मान रही हैं कि उचित समय तुम्हें अपना कंगन दे दूंगी, अथवा कुमकुम से कंगन के आकार का मंडल बनाकर तुम्हारी पूजा करूंगी। जब अरुणोदय देखकर मुर्गे बोलने लगेंगे। हाँ, तो आइए इसी पद को समेटे हुए, जो भक्त सूरदास ने पद समेटा, आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। Sachubhava
ताजत भोग चतमा ताजत भोग